नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में ड्रग माफिया अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नशे के नेक्सस में मिनी मुंबई यानी इंदौर में जब ड्रग माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको बता दें कि ड्रग पैडलर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अपना भेष भी बदलना पड़ा। कभी भिखारी, कभी खिलौने वाला तो कभी सब्जी वाला बनकर पुलिस ने इस गिरोह की गर्दन तक पकड़ बनाई। आज इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, एमपी में ड्रग्स का बॉलीवुड कनेक्शन। मिनी मुंबई का ड्रग कनेक्शन क्या फिल्मी दुनिया से जुड़ता जा रहा है? इंदौर पुलिस ने मुंबई से ड्रग पैडलर बिल्ला को गिरफ्तार किया, जिसका कनेक्शन उस आरोपी से जुड़ रहा है जो बॉलीवुड से ड्रग कनेक्शन के मामले में जेल में बंद है। दरअसल इंदौर में जनवरी में ड्रग माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। इस मामले में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी मामले में आरोपियों के खुलासे के बाद बिल्ला की गिरफ्तारी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी। ड्रग्स का बॉलीवुड कनेक्शन। नशे के सौदागरों का वो नेटवर्क, ड्रग्स माफिया का वो जाल, जहां मिनी मुंबई यानी इंदौर इस ड्रग माफिया के निशाने पर है। पिछले एक महीने में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, उससे ड्रग का कनेक्शन कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा तो कभी बॉलीवुड से इनका कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। इंदौर में पिछले एक महीने में क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत इन नशे के कारोबार की धरपकड़ की तो इस नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आए। इसमें एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। मिनी मुंबई यानी इंदौर में बाहरी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद कैसे ड्रग्स पेडलर आकर नशे के कारोबार की पैठ यहां गहरी कर रहे थे, सुनिए जरा। ड्रग्स के मामले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी जिसमें जड़ पर प्रहार किया गया। इसमें अभी तक न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें दक्षिण भारत, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। कई बड़ी सफलताएं इसमें हासिल की और इसमें ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया जो कि काफ़ी बड़े आरोपी थे, जिसमें कई अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में एकमात्र उद्देश्य रहा कि समस्या के जड़ पर प्रहार किया जाए। बीते दिनों पुलिस ने वसीम और अयूब नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों कुख्यात अपराधी हैं। वसीम खान गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी रहा है, जो बाद में बरी हो गया था। वसीम खान अबू सलीम की गैंग का पुराना सदस्य रहा है। वही अयूब 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी रह चुका है। उसे 5 वर्ष की सजा भी हो चुकी थी। इन्हीं आरोपियों ने खुलासा किया है बिल्ला नाम के ड्रग पेडलर का। और पुलिस ने जो 70 किलो MDMA ड्रग्स पकड़ी थी, उसी के फॉलोअप में बहुत सी अरेस्ट चल रही हैं। अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नासिक के निवासी हैं और एक मुंबई के निवासी हैं। वसीम खान नाम के व्यक्ति हैं जो नासिक के निवासी हैं। किसी समय गुलशन कुमार जी का मर्डर केस हुआ था, उसमें ये अक्यूज़ रहे हैं, कोर्ट से बरी हो गए हैं। उसका इस केसेस में MDMA ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट आया था, तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से आयुब कुरैशी नाम के व्यक्ति हैं जो मुंबई के निवासी हैं। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 1993 में, उसमें ये अक्यूज़ रहे हैं। 5 साल का इनको कन्विक्शन हुआ था, जेल काट के आए हैं और वर्तमान में ये पार्किंग व्यवस्था जो बांद्रा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो देखते हैं, तो उनका एक भी लिंक इसमें आया है। इनको भी इसमें अरेस्ट किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को बिल्ला का सुराग मिला। बिल्ला को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पता चला कि इनका संपर्क बॉलीवुड से भी था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद NCB ने जब जांच शुरू की तो अज्जू नामक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था। बिल्ला अज्जू के लिए ही काम करता था और उसके कहने पर ही सामान डिलीवरी करने जाता था। हालांकि अज्जू फिलहाल जेल में है।
इस कड़ी में पूर्व में हम जानते हैं कि 2 बड़े लोगों पर कार्रवाई की गई थी। 2 बड़े आरोपी थे जो एक गुलशन कुमार मर्डर केस और बॉम्बे बम ब्लास्ट से संबंधित थे। बाद में इसी कड़ी में पुलिस ने एक दूसरे विला नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है महाराष्ट्र से, जो कि लगातार इस तरह के मामलों में सक्रिय रहा है। उसके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी हैं। 70 किलो एमडी ड्रग जब्त किया गया था। उसमें अजमेर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं खुर्शीद आलम और रज्जाक। ये अजमेर और आसपास इनकी ड्रग बेचने की काफ़ी शोहरत है और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। एक के ऊपर 29 अपराध हैं और दूसरे के ऊपर 22 अपराध हैं, जिसमें पूर्व में भी ये अवैध ड्रग बेचने के अपराध में जेल गए थे। सजा भी हुई है इनको। इस मामले में अब तक 22 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान में ड्रग्स के बड़े माफिया खुर्शीद उर्फ कुंडी बाबा और रज्जाक को अजमेर दरगाह से गिरफ्तार किया गया। मुंबई बम धमाकों में शामिल रहे अयूब को पकड़ा गया। तेलंगाना और हैदराबाद से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुंबई से ही सरदार की भी गिरफ्तारी हुई। आखिर इस जाल की बड़ी मछली कौन है? ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी अभी भी जारी है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब तक 22, लेकिन सवाल ये भी है कि नशे के और कितने सौदागर। आखिर ड्रग माफिया की पहली पसंद इंदौर क्यों बनता जा रहा है? आपको बताएंगे कि इन ड्रग माफिया को कई राज्यों से दबोचने के लिए पुलिस वालों को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कैसे भेष बदलकर पुलिस वालों ने बिछाया जाल, कहां पुलिस वाले बने भिखारी, सब्जी वाले और खिलौने वाले, देखिए इस रिपोर्ट में। इस नेटवर्क के खुलासे के लिए इंदौर पुलिस ने जो जाल बिछाया वो भी कम दिलचस्प नहीं था। सबसे पहले ये समझ लीजिए आखिर कैसे अंडरवर्ल्ड और अब बॉलीवुड से इसका कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, कैसे नशे के कारोबार के तार जुड़ रहे हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को एक खबर मिली और ये इतला थी 70 करोड़ के MDMA ड्रग्स कंसाइनमेंट की। जनवरी के पहले सप्ताह में ये खुलासा हुआ था। ये ड्रग्स कंसाइनमेंट हैदराबाद से इंदौर लाई जा रही थी। पुलिस ने दबिश दी और आरोपी पकड़े गए। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पुलिस के लिए इस नेटवर्क को तोड़ना और खुलासा चुनौती भरा था। जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा ये मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नारकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 केजीज जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा। इसमें अभी तक न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें दक्षिण भारत, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। कई बड़ी सफलताएं इसमें हासिल की और इसमें ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया जो कि काफ़ी बड़े आरोपी थे, जिसमें कई अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में एकमात्र उद्देश्य रहा कि समस्या के जड़ पर प्रहार किया जाए, उसके पूरी तरह से नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक काफ़ी बड़ी मुहिम में एक पुलिस की बड़ी सफलता थी। ये मुहिम लगातार जारी है, आगे भी चलती रहेगी। ये इतने खूंखार आरोपी है कि कभी भी पुलिस पर हमला कर देते, कभी भी इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो सकती थी अगर इनको इस बात की भनक लग जाती कि पुलिस इनके नेटवर्क पर पैनी निगाह रखी है। इंटरनेशनली इसकी कीमत करीब 70 करोड़ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसाइनमेंट्स। इन चुनौतियों के साथ ही पुलिस ऑपरेशन प्रहार को अंजाम देती जा रही थी। इसके लिए पुलिस ने अपना हुलिया बदला। पुलिस वाले कभी भिखारी बने तो कभी सब्जी वाले, कभी फकीर तो कभी खिलौने वाले। इनकी लिंक इंदौर में जो पूर्व में तस्कर मिले थे उनसे स्थापित हुई थी और उसी फॉलोअप में इनको वहां से रैकी करके काफ़ी मशक्क़त के बाद में इंदौर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें इनकी जो डाउन लिंक है जहां ये ड्रग सप्लाई करते थे उसमें दरगाह के आसपास के क्षेत्रों में और पुष्कर तक इनकी सप्लाई चेन मिली है। इस संबंध में आगे टीम काम कर रही है।
मुंबई से अंडरवर्ल्ड गैंग दाऊद इब्राहिम गैंग के शार्प शूटर वसीम को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने 12 दिन तक सब्जी का ठेला लगाया। राजस्थान में ड्रग्स के बड़े माफिया खुर्शीद उर्फ कुंडी बाबा और रज्जाक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अजमेर दरगाह के पास 15 दिनों से ज्यादा भिखारी और फकीर बनकर दरगाह के पास बैठी रही। इस कड़ी में पूर्व में हम जानते हैं कि 2 बड़े लोगों पर कार्रवाई की गई थी। 2 बड़े आरोपी थे जो एक गुलशन कुमार मर्डर केस और बॉम्बे बम ब्लास्ट से संबंधित थे। बाद में इसी कड़ी में पुलिस ने एक दूसरे विला नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है महाराष्ट्र से, जो कि लगातार इस तरह के मामलों में सक्रिय रहा है। उसके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं मुंबई बम धमाकों में शामिल रहे अयूब को पकड़ने के लिए पुलिस ऑर्थर रोड सिग्नल पर गाड़ी साफ करने और बच्चों की छोटे सामान बेचने वालों का, वहीं तेलंगाना और हैदराबाद में आरोपियों को पकड़ने के लिए एक जगह पर जूते ठीक करने वाले मोची सब्जी का ठेला भी लगाया। मुंबई से ही सरदार खान को पकड़ने के लिए पुलिस ड्रग्स का खरीदार बनकर आरोपी तक पहुंची। देखिए, ये काबू सलेम गैंग से भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। वसीम का उसके गैंग मेंबर कभी रहे हैं ये, और इसी तरीके से जो आयुब खान है मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी ये कन्विक्टेड रहे हैं। तो ये तो बहुत ही फैला हुआ जाल है, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, ड्रग्स की समस्या इस देश में बढ़ी रही है। तो इसको निरंतर हम परतें खोलते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी पूछताछ बढ़ती जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, हम इसमें काम करते जाएंगे। अब सवाल है कि आखिर कैसे मिनी मुंबई यानी इंदौर नशे की सौदागरों का गढ़ बनता जा रहा है और इनके टारगेट पर कौन कौन है। कैसे इंदौर ड्रग्स माफिया के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। कैसे मिनी मुंबई में ये ड्रग पैडलर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, किन राज्यों से आता है, यहाँ गुनाह का सामान कैसे होती है इनकी पहुंच आसान। मिनी मुंबई यानी इंदौर बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ आसपास ही नहीं, एमपी के कई जिलों से बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बात ड्रग्स डीलर्स के लिए सबसे मुफीद है, जिससे वो अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लिहाजा मिनी मुंबई ड्रग्स के सौदागरों की पनाहगाह बनता जा रहा है, जहां इंदौर को ड्रग्स खपाने का अड्डा ये पेडलर बनाते हैं। इंदौर की देश के बड़े राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी है। ये तो सामान्यतः जो स्कूल में हायर एजुकेशन में जो छात्र हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो वो जल्दी इनके गिरफ्त में आते हैं नशे की। तो इसके लिए अभियान भी हमारे चल रहे हैं। कई जगह हम जन जागरूकता का अभियान भी चलाते हैं। स्कूल कॉलेज इनको जोड़ के हमने व्हाट्सएप के ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिसमें इनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको जोड़ा हुआ है। पहला, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से इंदौर 684 किलोमीटर है। मुंबई से सेंधवा बड़वानी होते हुए इंदौर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान जो कि इंदौर से 600 किलोमीटर है। नीमच इंदौर बेल्ट जहां पर अफीम की खेती होती है, इसलिए भी ये कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं से ड्रग माफिया एंट्री करते हैं। तीसरा, गुजरात जो कि इंदौर से 568 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से 20 से 25 किलोमीटर गुजरात शुरू हो जाता है। अवैध शराब और ड्रग्स माफियाओं की यहां से कनेक्टिविटी है। समझा जा सकता है इनका जाल कैसे फैल रहा है। 2020 में नार्कोटिक्स विंग मध्य प्रदेश ने लगभग 81 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें 121 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें अफीम के ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा, डोडा चूरा सभी में कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा 5 प्रकरण सिंथेटिक ड्रग के भी पंजीबद्ध किए हैं और सभी में काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्रवाइयाँ हुई हैं। अफीम करीब 75 किलो के आसपास टोटल अफीम जब्त की गई है। इंदौर में 50 से ज्यादा डिस्को पब्स हैं। ये वो इलाके हैं जहां ये नशे के सौदागर अपना जाल बिछा कर रखते हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर भी निगाहें रखते हैं। हाल ही में पकड़े गए ड्रग्स माफियाओं ने कबूला है कि इंदौर में पिछले 7-8 सालों से अवैध व्यापार कर रहे हैं। पुलिस
तो ड्रग्स को पकड़ सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जो उसकी नशे से अगर नशे को छुड़ाने से अच्छा है कि उससे बचा जाए। आजकल सिंथेटिक ड्रग्स ज्यादा चलन में हैं। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत सिंथेटिक ड्रग्स को अवैध करार दिया गया। इसी एक्ट के तहत गांजा, स्मैक, हेरोइन, कोकीन आदि को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसे खरीदना या बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अधिकतर युवा इसे पूल और रेव पार्टी में लेते हैं। इसे सूंघकर और पानी में घोलकर और इंजेक्ट कर भी लिया जाता है। सूंघते ही दिमाग पर मदहोशी छा जाती है। इसी के चलते यंगस्टर्स इसके आदी हो रहे हैं। कुछ तो नेचुरल ड्रग होते हैं, आजकल सिंथेटिक ड्रग जो फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाए जाते हैं उसका चलन थोड़ा सा बढ़ने लगा है, क्योंकि इनको कैरी करना, ले जाना, वो सारा सब उपयोग करना आसान रहता है। तो इस तरफ भी हमारा ध्यान है, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ भी आगे कार्रवाई की जाए। कड़ा कानून है, सख्त सजा का प्रावधान। एनडीपीएस एक्ट, जिसमें अधिकतम 20 साल की सजा। इस सख्त कानून को इसी से समझा जा सकता है कि यदि किसी भी इंसान के पास LSD सिंथेटिक ड्रग्स की 0.005 मात्रा भी मिल जाए तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसी ड्रग्स जो पार्टियों की जान होती है। नशे के सौदागर इसी ड्रग का अपने को शिकार पहले चस्का लगाते हैं और फिर इस लत से उनका टारगेट, उनका गुलाम बन जाता है। वो ड्रग्स जो कहलाती है पार्टी ड्रग्स, टेंशन दूर करने, डिप्रेशन से छुटकारा पाने और राहत की सांस लेने का भ्रमजाल ये ड्रग्स फैलाती है। और एक बार जो इस ड्रग के जद में आ गया, उसके जिस्म में पहुंचने लगता है धीमा जहर। एक बार उसका नशा जिस्म में पहुंचे तो फिर उस नशे की गिरफ्त में आने पर मदहोशी का ऐसा आलम छाता है कि सारे टेंशन से छुटकारा मिल जाता है। यही बात ड्रग माफिया का सबसे असल हथियार है। वो ड्रग्स जो महफिलों की जान है और यंगस्टर्स में इसका क्रेज है, जिसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है, जो पार्टी ड्रग्स के नाम से मशहूर है। पार्टी ड्रग्स यानी MDMA, जिसका नशा जो एक बार कर ले तो फिर उसे उसकी लत लग जाती है। देखिए, हर ड्रग का अलग अलग इफेक्ट होता है, लेकिन मोटे तौर पे हम देखें तो पेरेंट्स या टीचर ये देख सकते हैं कि बच्चे में कई सारे चेंज एकदम बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे या तो बच्चे को भूख लगना बंद हो जाएगी, खाना नहीं खाएगा, या उसको ज़्यादा भूख लग रही है। कई बच्चे को नींद नहीं आती, कई बच्चे ऐसे रहेंगे कि जिनको नींद ज़्यादा आने लगेगी। तो इस तरह के अगर चेंजेस हैं, अगर बच्चा कटा कटा रह रहा है या सोशली बहुत ज़्यादा अचानक से एक्टिव होने लगा है, तो इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस अगर समझ में आते हैं तो उसकी तह तक जाना जरूरी है। खास बात यह है कि ये ड्रग पैडलर होटल्स, क्लब, पब, जिम, कॉलेज की कैंटीन, स्कूल के आसपास अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाए। इन ड्रग्स की कीमत 500 रुपए से लेकर हजारों रुपयों में होती है। पुलिस तो ड्रग्स को पकड़ सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जो उसकी नशे से अगर नशे को छुड़ाने से अच्छा है कि उससे बचा जाए। एक बार जब नशे की गिरफ्त में आ गया तो हम छुड़ाने की कार्रवाई करते हैं, लेकिन बेटर यह है कि प्राथमिक स्टेज पे अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो वो चाहे टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि प्राथमिक स्टेज पे आइडेंटिफाई करें। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक MP के 15 जिले इस मामले में बेहद संवेदनशील है, जिसमें शामिल हैं इंदौर, उज्जैन, नीमच, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, नरसिंहपुर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रतलाम, रीवा, दतिया, सतना, सागर। इसके अलावा कई संवेदनशील इलाके हैं। नशे के इस कारोबार का कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ रहा है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पुलिस अपनी मुहिम में जुटी है, ऑपरेशन प्रहार कर रही है। अब देखना होगा और कितने नशे के सौदागरों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है और मध्य प्रदेश को
इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो लोगों को शिकार बनाते हैं ड्रग्स का, उनकी चपेट से बाहर निकालती है, प्रदेश को सुरक्षित करती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक